बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि गिरमिट प्रथा बंद करने की कवायद में गांधी जी ने देश का भ्रमण बंबई से आरंभ किया और सभा भी आयोजित की गई। इस सभा में एक निश्चित तिथि तक गिरमिट प्रथा बंद करने का प्रस्ताव तैयार किया गया। तो आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय नील का दाग। चंपारण जनक राजा की भूमि है। जिस तरह चंपारण में आम के वन हैं, उसी तरह सन 1917 में वहां नील के खेत थे। चंपारण के किसान अपनी ही जमीन के 3/20 भाग में नील की खेती उसके असल मालिकों के लिए करने को कानून से बंधे हुए थे। इसे वहां 3 कठिया कहा जाता था। 20 कट्ठे का वहां 1 एकड़ था और उसमें से 3 कट्ठे जमीन में नील बोने की प्रथा को 3 कठिया कहा जाता था। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि वहां जाने से पहले मैं चंपारण का नाम तक नहीं जानता था। नील की खेती होती है इसका ख्याल भी नहीं के बराबर था। नील की गोटियां मैंने देखी थीं, पर वे चंपारण में बनती हैं और उनके कारण हजारों किसानों को कष्ट भोगना पड़ता है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। राजकुमार शुक्ल नामक चंपारण के एक किसान थे। उन पर दुख पड़ा था। ये दुख उन्हें अखरता था, लेकिन अपने इस दुख के कारण उनमें नील के इस दाग को सबके लिए धो डालने की तीव्र लगन पैदा हो गई थी। जब मैं लखनऊ कांग्रेस में गया तो वहां इस किसान ने मेरा पीछा पकड़ा। वकील बाबू आपको सब हाल बताएंगे, ये वाक्य वे कहते जाते थे और मुझे चंपारण आने का निमंत्रण देते जाते थे। वकील बाबू से मतलब था चंपारण के मेरे प्रिय साथी, बिहार के सेवा जीवन के प्राण ब्रजकिशोर बाबू से। राजकुमार शुक्ल उन्हें मेरे तंबू में लाए। उन्होंने काले रंग की अचकन, पतलून वगैरह पहन रखा था। मेरे मन पर उनकी कोई अच्छी छाप नहीं पड़ी। मैंने मान लिया कि वे भोले किसानों को लूटने वाले कोई वकील साहब होंगे। मैंने उनसे चंपारण की थोड़ी कथा सुनी। अपने रिवाज के अनुसार मैंने जवाब दिया, खुद देखे बिना इस विषय पर मैं कोई राय नहीं दे सकता। आप कांग्रेस में बोलिएगा, मुझे तो फिलहाल छोड़ ही दीजिए। राजकुमार शुक्ल को कांग्रेस की मदद की तो जरूरत थी ही। ब्रजकिशोर बाबू कांग्रेस में चंपारण के बारे में बोले और सहानुभूति सूचक प्रस्ताव पास हुआ। राजकुमार शुक्ल इस पर प्रसन्न हुए, पर इतने से ही उन्हें संतोष न हुआ। वे तो खुद मुझे चंपारण के किसानों के दुख बताना चाहते थे। मैंने कहा, अपने भ्रमण में मैं चंपारण को भी सम्मिलित कर लूंगा और 1-2 दिन वहां ठहरूंगा। उन्होंने कहा, 1 दिन काफी होगा, बस एक बार देखिए तो सही अपनी नजरों से। लखनऊ से मैं कानपुर गया था, वहां भी राजकुमार शुक्ल हाजिर ही थे। यहां से चंपारण बहुत नजदीक है, 1 दिन दे दीजिए। अभी मुझे माफ कीजिए, पर मैं चंपारण आने का वचन देता हूं। यह कहकर मैं ज्यादा बच गया। मैं आश्रम गया तो राजकुमार शुक्ल वहां भी मेरे पीछे लगे ही रहे। अब तो दिन मुकर्रर कीजिए। मैंने कहा, मुझे भला तारीख को कलकत्ते जाना है, वहां आइए और मुझे ले जाइए। कहां जाना, क्या करना और क्या देखना, इसकी मुझे कोई जानकारी न थी। कलकत्ते में भूपेंद्र बाबू के यहां मेरे पहुंचने से पहले उन्होंने वहां डेरा डाल दिया था। इस अपढ़, अनगढ़ परंतु निश्चयवान किसान ने मुझे जीत लिया। सन 1917 के आरंभ में कलकत्ते से हम 2 व्यक्ति रवाना हुए। दोनों की एक सी जोड़ी थी, दोनों किसान जैसे ही लगते थे। राजकुमार शुक्ल जिस गाड़ी में ले गए उस पर हम दोनों सवार हुए और सवेरे पटना उतरे। पटना की मेरी ये पहली यात्रा थी। यहां किसी के साथ मेरा परिचय नहीं था जिससे उनके घर उतर सकूं। मैंने ये सोच लिया था कि राजकुमार शुक्ल अनपढ़ किसान हैं, तथापि उनका कोई वसीला तो होगा। ट्रेन में मुझे उनकी अधिक जानकारी मिलने लगी। पटना में उनका पर्दा खुल गया। राजकुमार शुक्ल की बुद्धि निर्दोष थी। उन्होंने जिन्हें अपना मित्र मान रखा था, वे वकील उनके मित्र नहीं थे, बल्कि राजकुमार शुक्ल उनके आश्रित जैसे थे। किसान, मुवक्किल और वकील के बीच चौमासे की गंगा के चौड़े पाट के बराबर अंतर था। मुझे वे राजेंद्र बाबू के घर ले गए। राजेंद्र बाबू पुरी अथवा कहीं और गए हुए थे। बंगले पर 1-2 नौकर थे। मेरे साथ खाने की कुछ सामग्री थी। मुझे थोड़ी खजूर की जरूरत थी। बेचारे राजकुमार शुक्ल बाजार से ले आए। पर बिहार में तो छुआछूत का बहुत कड़ा रिवाज था। मेरी बाल्टी के पानी के छींटे नौकर को भ्रष्ट करते थे। नौकर को क्या पता था कि मैं किस जाति का हूं। राजकुमार शुक्ल ने अंदर के पाखाने का उपयोग करने को कहा।
नौकर ने बाहर के पखाने की ओर इशारा किया। मेरे लिए इससे परेशान या गुस्सा होने को कोई कारण नहीं था। इस प्रकार के अनुभव कर करके मैं बहुत पक्का हो गया था। नौकर तो अपने धर्म का पालन कर रहा था और राजेंद्र बाबू के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। इन मनोरंजक अनुभवों के कारण जहां राजकुमार शुक्ल के प्रति मेरा आदर बढ़ा, वहां उनके विषय में मेरा ज्ञान भी बढ़ा। पटना से लगाम मैंने अपने हाथ में ले ली। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय नील का दाग। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का, प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।